कनाडा के कुछ कारनामों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते अब बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा बेवजह ही भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के लोगों के दिलों में कनाडा के प्रति नफरत पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी पंजाब जैसे राज्य के सिख लोग कनाडा जाना पसंद कर रहे हैं। आइए जानते कि आखिर कनाडा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत के सिख कनाडा जाना पसंद करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कनाडा भारत पर कौन से आरोप लगा रहा है जिसकी वजह से भारत और कनाडा विवाद बना हुआ है। पंजाब के एक छोटे से गांव में बलविंदर सिंह नाम का एक सिख किसान रहता था। उसका परिवार खुशहाल था, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के सपने देखता था। उसे पता चला कि कनाडा में कई सिख परिवार पहले से बसे हुए हैं और वहां जीवन के अच्छे अवसर मिलते हैं। बलविंदर ने अपने दोस्त गुरमीत से बात की, जो कुछ साल पहले ही कनाडा गया था। गुरमीत ने उसे बताया, कनाडा में हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं। यहाँ खेती से लेकर ट्रक ड्राइविंग तक कई तरह के काम मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हम अपने धर्म को खुलकर जी सकते हैं। गुरुद्वारे भी हैं और हर कोई हमारी परंपराओं का सम्मान करता है। गुरमीत की बात सुनकर बलविंदर के मन में भी उम्मीद जागी। उसने सुना था कि कनाडा में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत अच्छी हैं और वहाँ के लोग प्रवासियों का स्वागत करते हैं। गुरमीत ने यह भी बताया कि कनाडा सरकार प्रवासियों की मदद करती है और वहाँ रहने का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। बलविंदर ने अपने परिवार से सलाह मशविरा किया और तय किया कि वह भी कनाडा जाएगा। वहाँ पहले से बसे सिख समुदाय की मदद से बलविंदर को काम भी जल्दी मिल गया और उसका परिवार भी वहाँ आकर बस गया। अब बलविंदर के बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे और उसे अपने फैसले पर गर्व था। वह सोचता, यहाँ आकर हमने सही किया। अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन देने का इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलता। कनाडा में कुछ साल गुजरने के बाद बलविंदर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब एक सफल ट्रक ड्राइवर बन चुका था और उसके पास अपना घर भी था। उसके बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और उसकी पत्नी जसप्रीत भी वहां के स्थानीय सिख गुरुद्वारे में शामिल होकर समुदाय के साथ जुड़ी हुई थी। बलविंदर को लगता था कि उसने सही फैसला लिया है, क्योंकि कनाडा ने उसे और उसके परिवार को सुरक्षा, सम्मान और प्रगति के अवसर दिए थे। एक दिन बलविंदर ने अपने बेटे अमनदीप से पूछा, तुझे यहाँ अच्छा लगता है बेटा? अमनदीप ने हंसते हुए कहा, पापा, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। स्कूल में दोस्त भी हैं और पढ़ाई भी मजेदार है। और हाँ, मैं फुटबॉल की टीम में भी आ गया हूँ। बलविंदर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना करता, क्योंकि कनाडा में उसके बच्चे को वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी उसे हमेशा चाहत थी। लेकिन बलविंदर के मन में एक और विचार भी था। वह कभी अपने गांव, अपने पुराने घर को भूल पाएगा। एक दिन गुरुद्वारे में एक विशेष कार्यक्रम था, जहां सिख समुदाय के कई लोग इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम में एक वक्ता ने कहा, हम भले ही कनाडा में बस गए हैं, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें पंजाब और अपने देश से जुड़ा रहना चाहिए और वहां की मदद भी करनी चाहिए। बलविंदर के मन में ये बात गहराई से उतर गई। उसने सोचा, ये सच है। हम यहाँ भले ही खुशहाल हैं, लेकिन हमें अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वह हर साल पंजाब के गांवों में कुछ आर्थिक सहायता भेजेगा और अपने परिवार को भी अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा। इस तरह बलविंदर ने कनाडा में अपने परिवार के लिए एक नई जिंदगी बनाई, लेकिन उसने अपनी पुरानी जमीन और संस्कारों को भी कभी नहीं छोड़ा। अब वह अपने दोनों घरों, कनाडा और पंजाब, से जुड़ा हुआ था और उसे गर्व था कि उसने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बरकरार रखी थी। इसी वजह से अभी भी पंजाबी कनाडा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां सब कुछ मिल रहा है। अब जानते हैं कि भारत पर कनाडा ने कौन से आरोप लगाए हैं। कनाडा और भारत के बीच विवाद की शुरुआत जून 2023 में हुई, जब कनाडा में रहने वाले सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। निज्जर खालिस्तान समर्थक थे, जो एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह चौंकाने वाला आरोप लगाया
कि कनाडा की खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि इस हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। इस आरोप ने भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव ला दिया। भारत ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये बेबुनियाद हैं। ट्रूडो ने इस मामले की गहराई से जांच की मांग की, जबकि भारत ने कहा कि कनाडा अपने देश में खालिस्तान समर्थकों को पनाह दे रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। दोनों देशों ने इसके बाद एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। कनाडा और भारत के बीच हालिया विवाद का व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस तनाव से कई क्षेत्रों में व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पहले से चल रही थी, लेकिन इस विवाद के कारण ये वार्ताएं ठप पड़ सकती हैं या बहुत धीमी हो सकती हैं। यदि यह समझौता नहीं होता, तो व्यापार में तेजी लाने के अवसर कम हो जाएंगे। विवाद से व्यापारिक विश्वास में कमी आ सकती है। दोनों देशों के निवेशक असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, जिससे निवेश गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। खासकर कनाडाई कंपनियां भारत में और भारतीय कंपनियां कनाडा में निवेश करने से हिचक सकती हैं। यदि विवाद और बढ़ता है, तो दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क लगाए जा सकते हैं, जिससे व्यापार महंगा और मुश्किल हो सकता है। इससे विशेष रूप से कृषि, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में व्यापार प्रभावित होगा। कनाडा भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है और वहां कई भारतीय छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। यदि विवाद और गहराता है, तो शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी गिरावट आ सकती है, जिससे इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत को कनाडा से साथ संबंध रखने चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।